हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्नव फैशंस लिमिटेड के बारे में। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं अर्नव फैशंस से रिलेटेड। अगर यदि आपने अर्नव फैशंस के शेयर को बाई कर रखा है और आप उसको होल्ड किए हुए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। उसके बाद आप इजीली अपना स्टेप ले पाएंगे कि आगे आपको करना क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो अर्नव फैशंस लिमिटेड है, इसका जो अभी करेंट प्राइस है वो है 61 रुपीज़ का, 61.5 रुपीज़ का। और इसमें आज भी 3.15% का जो है गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। और अभी तो मार्केट ऑलरेडी गिरावट में ही चल रहा है। तो यहाँ पे अर्नव फैशन जैसे स्टॉक्स का तो पिटना तय है, बुरी तरह से पिटाई इसमें होगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है फ्रेंड अर्नव फैशन का, ये है एक्चुअल शर्ट और ड्रेसेस गारमेंट और लेडीज़ और बच्चों के लिए जैसे फैब्रिक वगैरह ये सारे मतलब कंपनी बेचती है। और ये सब कपड़े जो है मैन्युफैक्चर करके मतलब कंपनी बेचती है। और कंपनी जो है लोकेटेड है अहमदाबाद, और अहमदाबाद जो है कि गुजरात में है, इंडिया में मतलब। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक है, मतलब कपड़े का व्यापार करती है। तो यहाँ पे आपको समझना है इसके फंडामेंटल्स क्या है, कैसे। अगर यदि आप इसमें इन्वेस्ट करके फंस चुके हैं तो आगे देखिए, मैं डिटेल से बताने वाला हूँ आगे आपको करना क्या है। तो यहाँ पे चलिए आगे इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स को आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी। तो यहाँ पे देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 92.3 करोड़ का है। मतलब बहुत ही स्मॉल कंपनी है, मतलब एकदम छोटा कंपनी है, बहुत ही छोटा, जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ से भी नीचे है। मतलब बहुत ही रिस्की कंपनी है, मतलब हाई रिस्क। इसमें अगर यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है या फिर पैसा डबल भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कैप 92 करोड़ का है और करंट प्राइस इसका 61.5 का है। अब इसने हाई जो बनाया था वो 202 का बनाया था और लो इसका 56.3 का था। तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत जल्दी अपर सर्किट और बहुत जल्दी लोअर सर्किट भी इसमें लगता रहता है। तो बहुत ही रिस्की स्टॉक है। देखिए हाई 202 था और अभी गिर के 61 पे आ चुका है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिस्की स्टॉक है ये। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक का जो पीई है 28 का है। पीई तो चलिए ठीक ठाक है, बुक वैल्यू भी इसका ठीक ठाक ही है। बट यहाँ पे देखिए कंपनी जो है डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का है 0.81% का। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 19.6 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14 का है। तो ये चलिए अच्छा है। बट यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू भी 10 रुपये का है। तो चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट्स में कुछ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो चार्ट है ये 1 साल का चार्ट है। यहाँ पे देखिए कंपनी जो है दिसंबर मंथ में पूरी तरह से हवा में चली गई, मतलब समझ सकते हैं कि ऑपरेटर ने इसको काफ़ी ऊपर तक चढ़ा दिया और रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे फंस गए। और यहाँ पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और फिर इसको गिरा दिया। और इस तरह से गिराया कि डेली इसमें लोअर सर्किट लगता गया, कहीं पे निकलने का मौका ही नहीं मिला इन्वेस्टर को, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा लालच में आके अगर यदि आपने भी इसको बाई किया होगा तो आप इसमें फंस चुके हैं। बट इसमें आपको निकलने का मौका देखिए यहाँ पे मिला था। बट इसमें क्या है कि बहुत से लोगों को यहाँ भी लॉस होगा क्योंकि उन्होंने बाई किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इस टाइप के स्टॉक्स में आपको फंसना नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं प्रोस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के जो प्रोस है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी का जो यहाँ पे कर्जा है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है वो भी बढ़िया ही आने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है बट आने वाला है। तो अभी आपको वेट करना होगा Q4 का रिजल्ट आने के बाद ही आप कह सकते हैं कि ये कंपनी किस मोड पे जाने वाली है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो डिविडेंड है वो बहुत ही तगड़ा है, हेल्दी डिविडेंड देती है कंपनी 18.8%। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है। और यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लो है, 27.21% का है। और कंपनी का यहाँ पे देखिए कंपनी ने जो है यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग को डिक्रीज किया, घटाया है
28.79% पिछले 3 साल से। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर जो है कंपनी को छोड़ के भाग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए ये कंपनी कैसा है। अब आगे चलिए बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कुछ फिगर्स निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट अभी Q3 का रिजल्ट आया था उसमें 14.99 करोड़ का सेल्स था कंपनी का, मतलब ऑलमोस्ट 15 करोड़ का। बट कंपनी का यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर्स का रिजल्ट 5.87 और लास्ट ईयर के Q4 का रिजल्ट देखिए 14.18 करोड़ का था। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो सेल्स है वो एवरेज में है, ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है, ज़्यादा घट भी नहीं रहा है। एक्सपेंसेस काफ़ी हाई है, यहाँ पे देखिए 15 करोड़ का सेल है और उसमें से ऑलमोस्ट 13.75 करोड़ का खर्च, मतलब एक्सपेंसेस ही है कंपनी का। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है वो 1.21 करोड़ का है, जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट है। बट यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना होगा फ्रेंड, कि यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, 8% का है। 8% बुरा नहीं होता है, बट उतना भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट 0.9 करोड़ का, जो कि इसका Q3 का आया हुआ रिजल्ट है, उसका प्रॉफिट है 0.9 करोड़ का। अब चलिए इसका जो ईयरली रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ईयरली रिजल्ट आपको दिख जाएगा इजीली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईयरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि कंपनी का जो सेल्स था 2019 में मात्र 1.5 करोड़ का था। 2020 में कंपनी का सेल 35.42 करोड़ का हुआ। उसके बाद कंपनी ने फिर से अच्छा खासा सेल किया 32 करोड़ का। उसके बाद फिर से कंपनी ने अच्छा खासा सेल किया, अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसमें 45.5 करोड़ का सेल कंपनी कर चुके। तो सेल्स में तो यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल जाता है, बट स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पे सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ पे देखिए 1 करोड़ से सीधा 45 करोड़ पहुँच गया कंपनी मात्र 2 से 3 साल के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डिफरेंस आ गया। यहाँ पे देखिए जी मात्र 26 लाख रुपए का प्रॉफिट था 2019 में, और यहाँ पे देखिए 4 करोड़ का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2021-22 जो भी चल रहा है करंट। तो यहाँ पे फ्रेंड ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, सेल्स भी इंक्रीज हो रहा, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे आपको प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट जो है 3.3 करोड़ का है अभी इस साल का। पिछले साल का नेट प्रॉफिट है 3 करोड़ का, और उससे पिछले साल का है 2 करोड़ का, 2.30 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी जो है अभी प्रॉफिट कमा रही है अच्छा खासा। तो आप इसमें अगर यदि आपने ऊपरी स्तर पे बाई किया है तो वेट कर सकते हैं, जैसे रिवर्सल आए तो आप ऊपर जाने के बाद फिर एग्जिट कर सकते हैं। लॉस में एग्जिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कम सेल्स ग्रोथ का। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल में 124%, 3 साल में 260%, और अभी करेंट ईयर में 48%। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। बट टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत रिस्की होता है, कोई साल अच्छा सेल होता है और अगले साल बहुत ही बुरा सेल भी हो सकता है। सेल्स में ग्रोथ मेंटेन नहीं हो पाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो ये कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिए स्टॉक प्राइस CAGR -34%। अभी इस साल का डिटेल है अपने पास, पिछले 3 साल का इसमें डिटेल यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पे देखिए अभी स्टॉक जो है गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 5 साल से 153%, 3 साल से 195%, और 1 साल से 24%। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का भी 12 से 15 के आसपास ही मेंटेन किया हुआ है पिछले 10 साल से। तो चलिए ये भी ठीक ठाक है। अब आगे बात कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट से आपको काफ़ी सारा डिटेल यहाँ पे
समझ में आ जाएगा कंपनी के सेहत के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 8.7 करोड़ का है। कंपनी के पास कर्ज कुछ भी नहीं है, जीरो है। बोरोविंग, कंपनी के पास कर्ज कुछ नहीं है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज फ्री है, कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज़ है, अदर लाइबिलिटीज़, वो 12.4 का है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो कंपनी बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। अगर यदि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है और उसके पास रिजर्व भी 8.7 करोड़ पड़ा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कंपनी के और भी डिटेल्स के बारे में। देखिए कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो, आप इसको नेगेटिव नहीं कह सकते, -0.01, तो ये कोई माइनर फैक्टर तय नहीं करता, आप इसको ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर करेंगे। कंपनी के पास कैश फ्लो जीरो है, चलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस में नहीं है, जीरो है। अब आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो कंपनी के पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा यहाँ पे आपको निराश कर सकता है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास जो शेयर होल्डिंग है 27.21% है, जो कि लो माना जाता है। ऑलमोस्ट 40 या 50% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग होना चाहिए, तो वो एक ट्रस्टेबल कंपनी आप कह सकते हैं। वो भी इतने छोटे स्तर का, मतलब बहुत ही स्मॉल कंपनी है और उसमें भी प्रमोटर होल्डिंग 27% है, तो ये थोड़ा रिस्की आप कह सकते हैं इसको। पब्लिक की होल्डिंग देखिए 72%, मतलब प्रमोटर ने अपना माल पब्लिक को बेच दिया और पब्लिक यहाँ पे 72% होल्ड करके बैठे हैं इस कंपनी को। तो पब्लिक यहाँ पे समझ सकते हैं कि पब्लिक को फंसाया गया है। अगर ये स्टॉक आगे नहीं परफॉर्म करता है तो यहाँ पे पब्लिक जो अपना पैसा लगा रखे हैं 72% होल्डिंग के साथ, तो उनको यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर यदि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, कंपनी ने अच्छा काम किया, तब यहाँ पे आपको एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है। तो आप लाइक कर लें और इस टाइप के वीडियोज़ अगर यदि आप रिकमेंड करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करके मुझे बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।